My name is Gagan and I am the Faculty of Mathematics and Data Interpretation at Wings After 12th. I welcome you all to our channel. And जैसा कि आप सब जानते हो, at Wings After 12th we teach you for entrance exams of various different colleges and universities like IPMAT, CLAT, NMIMS, DUJAT, Christ University, Symbiosis और 12th के बाद जितने भी entrance exams दिए जाते हैं all of them. आज इस सीरीज़ में दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज़. इसमें हम एक टेबल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल्स. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स द एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी थ्रू पोर्ट्स in the year 1998 and 99. ठीक है, it's through various ports. ठीक है, ये टेबल हमें बता रहा है कि पोर्ट्स A, B, C, D में से कितने एक्सपोर्ट हुए हैं इन द ईयर 1998. ऑल दीज वैल्यूज आर इन करोड़ रुपीज. और 1999 में कितने एक्सपोर्ट हुए हैं इन करोड़ रुपीज. हम देख सकते हैं कि पोर्ट A में से 98 में 57 करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट हैं और नेक्स्ट ईयर 61 करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट हैं. पोर्ट बी में से 148 करोड़ के एक्सपोर्ट हैं और नेक्स्ट ईयर यानी कि 1999 में 160 करोड़ के एक्सपोर्ट हैं. पोर्ट सी में से 1998 में 229 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हैं और नेक्स्ट ईयर 234 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हैं. वहीं पोर्ट डी में 1998 में 146 करोड़ के एक्सपोर्ट हैं और नेक्स्ट ईयर 150 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हैं. ठीक है, ये हमारे पास डेटा है. अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द ईयर 98 टू 99 वाज द हाईएस्ट फ्रॉम विच पोर्ट. कौन से पोर्ट में से जो इंक्रीज हुई है वो हाईएस्ट है. तो यहां पर हम देख सकते हैं पोर्ट ए में से इंक्रीज हुई है 4 करोड़ रुपीस की. ठीक है, अभी हम सिर्फ इंक्रीज दिखा रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज हम कैलकुलेट करेंगे. और पोर्ट बी में देखें तो 148 से 160 हो गया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीज एग्जैक्टली, दैट इज 12 करोड़ रुपीज. और 229 से 234 हो गया पोर्ट सी में से, सो दैट इज 5 करोड़. तो यहाँ पे हुआ +5. और पोर्ट डी में से 146 करोड़ में से 150 हो गया, तो दैट इज +4. तो यहाँ पे पोर्ट ए में 4 करोड़ रुपए की इंक्रीज है, पोर्ट बी में है 12 करोड़ रुपीस की, पोर्ट सी में है 5 करोड़ की और पोर्ट डी में है 4 करोड़ की. अब हमें ये बताना है कि कहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा है. ठीक है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज तो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर पोर्ट ए का हम फाइंड कर रहे हैं तो परसेंटेज इंक्रीज विल बी इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100. पोर्ट बी के लिए क्या होगा, इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100. इसी तरह से पोर्ट सी का भी होगा, इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100. और इन द सेम वे पोर्ट डी का भी कैलकुलेट करेंगे, जितना इंक्रीज हो रहा है बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100. ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तो हम कर सकते हैं, बट हमें ये एग्जैक्टली नहीं फाइंड करना है कि जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है वो कितने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. हमें ये नहीं बताना कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट कितने हैं, कितने परसेंट के हैं. परसेंटेज इंक्रीज जो मैक्सिमम है वो कितने परसेंट की हुई है. हमें सिर्फ ये बताना है कि हाईएस्ट कहाँ पर है. तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरी एग्जैक्टली हम एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन करते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि मैक्सिमम कहाँ पर इंक्रीज हुई है. अब अगर हम देखें 57 का 10% होता है 5.7. ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. 57 का अगर हम कैलकुलेट करें 10% तो दैट इज 5.7 है ना. पोर्ट ए 57 है, 57 का अगर हम 10% देखें तो दैट इज 5.7. तो ये जो 4 है दिस इज लेस देन 10%, लेस देन 10%, ऐसा हम लिख लेते हैं, लेस देन 10%. अब अगर हम पोर्ट बी का देखें तो पोर्ट बी का 148 है एक्सपोर्ट्स, इसका 10% होता है 14.8 और यहां पर 12 है, दिस इज ऑल्सो लेस देन 10%.
दिस इज ऑल्सो लेस देन 10%। 229 है पोर्ट सी का, 229 का 1% होता है 2.29, तो लगभग 2% हो जाएगा, इसका डबल है ना, 2.2% हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4.6 मान लीजिए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2% है, अप्रॉक्स 2%। और यहां पर अगर हम देखें 146 पे 4, सो ये दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 146 का अगर हम 1% निकालें दैट इज 1.46, तो 3% विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4.5। अगर हम 1.5 करके करें तो दिस इज अप्रॉक्स 3%। तो ये और ये तो मैक्सिमम में नहीं आ रहे, अब मैक्सिमम में आ रहे हैं इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों को ही हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें तो 57 का अगर हम कैलकुलेट करें 1%, ठीक है, मैं ये आपको बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक बार आप ये टेक्निक समझ गए तो ये बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अगर हम देखें 57 का 1%, तो दिस इज 0.57, ठीक है। अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 7 56 और 5, 8 5 40 और 5, 4.56, 8% है 4.56, ठीक है ना, इसका 8% है 4.56, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है 4, तो हम 7% से मल्टीप्लाई करते हैं, 7% इसका होगा 7 × 7 49 और कैरी ओवर 4, तो 35 और 4 39, 39.9 सॉरी 3.99 है 7%, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज 7%। अब 148 का हमें यह देखना है कि 7% इससे ज़्यादा है या कम, तो 148 का अगर हम 1% देखें दैट इज 1.48, ठीक है ना, 148 का 1% इज 1.48, अगर हम इसका 7% निकालें इंटू 7 करें तो 7 8 56, 5 28 एंड 5 33 एंड 3 7 10, तो 148 का 7% होता है 10.36 और यहां पर है 12, तो दिस इज मोर देन 7%, ठीक है ना। तो C और D ये तो अप्रॉक्सीमेटली 2% 3% थे, और A जो है दैट इज 7% और B जो है दैट इज मोर देन 7%, तो हम कह सकते हैं कि इस कमोडिटी की एक्सपोर्ट में जो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो पोर्ट B में हुआ है, विच इज मोर देन 7%, ठीक है। आई होप ये ट्रिक आपको क्लियर है, ये तरीका सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the change in aggregate export of the commodity in the year 1999 as compared to the previous year? ठीक है, what was the change in aggregate export of the commodity in 1999 as compared to the previous year? Okay, तो यहाँ पे हमें टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल अगर हम कैलकुलेट करें सो दिस इज 2 3 400, अगर यहाँ पे हम कर सके 8 7 15 15 and 15 30 0, carry 3 5 3 8, 8 4 12, 13 14, 14 and 4 18, carry 1 5 580, ठीक है ना, यहाँ पर है 580, और यहाँ पर अगर हम देखें 4 and 1 5, 5 3 8, 8 and 12 20, 2 3 4 5 6, 580 से ये हो गया है 605, तो डेफिनेटली दिस इज एन इंक्रीज, 99 में इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 1998, तो जो डिक्रीज वाले ऑप्शन है उसको हम पहले ही हटा देते हैं क्योंकि डिक्रीज तो नहीं हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अब या तो ये 4.3% की इंक्रीज होगी या 0.04% की इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे इंक्रीज है 25 की, ठीक है ना। अब 580 का अगर हम 10% देखें तो ये है 58, 5% देखें तो हाफ कर देते हैं 29, तो 25 जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4%,
अगर 5% 29 है तो 4% लगभग 25 के करीब आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 4.3% का इंक्रीज। ठीक है, ये 0.04% का इंक्रीज ये गलत होगा, ये बहुत कम इंक्रीज है। एक्चुअली यहाँ पर लगभग 4.3% का इंक्रीज हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन हमने आंसर कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the average increase in the export of the commodity from the ports in the year 1999 as compared to 1998? ओके, तो हमें ये देखना है कि एवरेज इंक्रीज कितना है। लास्ट हमने देखा कि यहाँ पे 25 का इंक्रीज हुआ ना, 25 का मतलब क्या था, 25 करोड़, 25 करोड़। अब ये 4 पोर्ट्स में से हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 4 से एंड द आंसर विल बी 6 करोड़ 25 lakhs। ठीक है, टोटल इंक्रीज जो हुआ था लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था कि 25 करोड़ का यहाँ पे इंक्रीज था। ठीक है, 25 करोड़ का इंक्रीज था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और एवरेज निकालना है तो यहाँ पे 4 पोर्ट्स हैं तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो इट केम आउट टू बी 6 करोड़ 25 lakhs। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The percentage increase in the exports of the commodity from the year 1998 to 1999 was the lowest from which port? Okay, तो यहाँ पे हमें बताना है कि lowest कौन से पोर्ट से थी। lowest, if you remember, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि पोर्ट ए का जो है वो 7% है, ठीक है ना, और पोर्ट ए का जो था हमने कैलकुलेट किया था ये 7% है, ये मोर देन 7% है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2% एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3%। तो लोवेस्ट जो है वो है पोर्ट सी में से, लोवेस्ट इज फ्रॉम पोर्ट सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पोर्ट सी। अगर ऐसे आप कैलकुलेट करना चाहें तो इंक्रीज यहाँ पे कितनी हो रही है, 5 की है ना, 229 से ये इंक्रीज हो रहा है 234 तक, तो 5 का इंक्रीमेंट है ऑन 229 इंटू 100। इसको भी अगर आप कैलकुलेट करें तो दिस विल अप्रॉक्सीमेटली भी 2%। ठीक है, तो आई होप ये एक बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फर्दर जब नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन आएंगे तो उनको आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, उनको आप इजीली समझ सकोगे। तो बेसिक्स प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।